नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा 25 लाख की शादी, थाना हाईवे अदोकी की रहने वाली सोनम चढ़ी दहेज की भेंट। दहेज एक ऐसा अभिशाप जो कब किसी की लाडों पर, किसी के आंगन की चिड़ैया पर, किसी के आंखों की तारी को अपने आगोश में कब और कैसे जकड़ ले ही कोई नहीं जानता। हर बाबुल अपनी बेटी को ब्याहते समय यही कोशिश करता है कि वह अपनी लाडों को इतना कुछ दे कि उसके माथे पर शिकन तक न आए। लेकिन कुछ लालची लोग दहेज की खातिर राक्षस बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मथुरा के गांव अदूकी के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह की बेटी सोनम के साथ। वर्ष 2022 में 6 फरवरी को ज्ञानेंद्र ने अपनी बेटी सोनम की शादी विकास नगर कॉलोनी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के साथ की थी। पिता होने के नाते ज्ञानेंद्र ने वह सब कुछ किया जो हर एक बेटी का पिता करता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए ज्ञानेंद्र ने 25 से 30 लाख रुपए शादी में पानी की तरह बहाए, लेकिन दहेज के राक्षसों को ये रास नहीं आया और 15 दिन बाद ही नए आइडिया से 10 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो शुरू हो गया बाबुल की बेटी के उत्पीड़न का सिलसिला, जहां बेटी को दिन रात प्रताड़ित करके वह टॉर्चर कर उसको परेशान करने लगा। बात यहां तक आ चुकी कि उसके पति ने उसको एक बार जहर खुरानी का शिकार भी बना दिया। जी हाँ, फिर लड़की की हालत गंभीर होती है। उसको लगा कि अब मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, मुझको ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। तो उस लड़की ने अपनी बुआ एवं छोटी बहन को घटना से रूबरू कराया एवं सोनम की बुआ जी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और इस प्रकार से बेटी को वह लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसी क्षण में पिता एवं लड़की के भाई सोनम के ससुराल विकास नगर भरतपुर थाना मथुरा गेट देवेंद्र के घर गए। वहां देखा कि उन्होंने उनकी बेटी सोनम की हालत चिंताजनक थी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यदि आप इलाज नहीं करा रहे हो तो हमारी बेटी हो हमें सुरक्षित दे दीजिए, हम अपनी बेटी का इलाज करा लेना। लेकिन उन्होंने कहा अपनी बेटी को आप ले जाए तो दहेज में दी हुई गाड़ी उन्होंने अपनी बेटी के लिए सम्मानजनक स्थिति के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनसे कार मांगी। तो लेकिन उस समय उस लड़की का जवाब क्या आया, जिससे सोनम की शादी हुई थी, कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ काम है, मुझे जाना है, आप इसे ऑटो रिक्शा या किसी निजी वाहन करके आप इसे लेकर जा सकते हो। लेकिन इसी बात को लेकर के बाद विवाद वहां हो गया। तो देवेंद्र एवं उसके घर वालों ने उनको एवं उनकी बेटी सोनम भव्या को बंधक बनाकर के अपने घर पर ही बंद कर दिया। वह मुश्किल से उन्होंने अपने जान डायल 112 पुलिस को सूचना देकर अपनी जान बचाई तथा पुलिस के सेनामी से ही वह अपनी बेटी को अपने घर ले आए और उसका इलाज बखूबी इस प्रकार निभाया जिस बेटी को पूर्व में पिता अपनी जान से ज्यादा मानते थे। कॉफी बेटी की तबीयत में सुधार भी हुआ, सारी चीजें चलती रही। आज वह दिन है जहां सोनम अपनी बीमारियों से लड़ रही थी, तब भी लड़का पक्ष उससे देखने के लिए नहीं आया। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है देखने की तो, लेकिन उन्होंने फोन पर ये तलक नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्या स्थिति है, तबीयत ठीक है या नहीं। परिवारी जनों का आरोप है कि जयपुर अपनी बेटी को हम लेकर के गए थे, पूर्व में ये लोग हमारे साथ रहते हैं, वहाँ पर पैसे की बात आने पर वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर अपने घर वापस रवाना हो गए। आज का वह दिन है कि सोनम की मृत्यु हो चुकी है और आज भी उनको सूचना वहां पर पहुंची थी। गौरतलब बात यह है कि उनके कान तक आज भी कोई जू तक नहीं रेंगी। और आज के इस घटनाक्रम में हम आपको बता दें, बेटी की तबीयत बहुत ही चिंताजनक थी, जो कि बीमारियों से लड़ते लड़ते वह जिंदगी की जंग हार चुकी थी और उसने आज अपनी अंतिम सांस ले ली। उसकी वजह से ही आज पिता ने दूसरे पक्ष को मुकदमा तक भी नहीं दर्ज कराया था, उसके उत्पीड़न करने का, परेशान करने का। वही आज सोनम ने अपनी अंतिम सांस ली। परिवार में ग्राम छाया हुआ है, हर किसी की आंखें नम है और मौके पर गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिवारी जनों ने संबंधित थाने में आज की घटनाक्रम को की सूचना भी दी है। सोनम के पिता ज्ञानेंद्र सिंह ने यह मांग की है कि जो भी आरोपियों की वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस दहेज प्रथा की इस प्रकार की साथिया बिल्कुल भी ना करे। यही नतीजा है कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। नहीं जाऊंगा मैंने आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? अड़ू की। तो आज आपके यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, भीड़ लगी हुई है, बेटी की मृत्यु हो गई। शोरगुल मचा हुआ है। बेटी की मृत्यु हुई है, इसलिए। तो आपकी ये बेटी शादीशुदा थी? शादीशुदा थी। तो कब किया आपने शादी? 6 फरवरी 2022 को। तो क्या दिक्कत हो गई कि बेटी की मृत्यु आपके यहाँ पर हुई, जबकि हमारे समाज कहता है कि बेटी एक बार शादी हो जाए तो उसकी अर्थी ससुराल से उठती है। उसको वहाँ नाजायज़ परेशान करते थे। किस तरीके से परेशान? दहेज ज़्यादा मांग रहे थे। मैंने 28 लाख रुपए शादी में लगाए, वो 50 लाख मांग रहे। 10 लाख रुपए मेरे प्रमोशन होने वाला है, मुझे 10 लाख रुपए नकद लेके आ, और उसने मना कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उसे मारपीट की। आपको कैसे मिली? उसने फ़ोन पे बताई अपनी बुआ को, मेरी छोटी बहन को, आगरा।
उसने मुझे बताया था कि भैया सोनू। तो कब शादी की थी आपने? 6 फरवरी 2022 को। तो अब क्या दिक्कत हो गई जो आपकी बेटी यहाँ पर आपके यहाँ पर आ गई, किस तरीके से? उसको दिक्कत आ गई, फोन आया बेटी का। आपके पास कौन आया? नहीं, मेरी वाइफ के पास, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो परेशानी की कोई वजह बताई होगी? परेशानी की वजह बताई कि वो नाजायज़ टॉर्चर कर रहे थे दहेज को लेके। तो किस तरीके से टॉर्चर किया, क्या दिक्कत हुई? दहेज मांग रहे थे कि अभी मेरा प्रमोशन होने वाला है, उसमें 10 लाख रुपए देने हैं। तो शादी में भी आपने दहेज दिया था? 28 लाख रुपए लगाया शादी में मैंने। उसके बाद भी और दहेज मांगा गया? और मांग रहे थे, और मुझे ऐसा ही राजस्थान पुलिस में ऐसा ही बताया था, जबकि वो संविदा पे फर्जी एक पुलिस कंट्रोल रूम में नौकरी करता है। मेरा नाम सुरेश धनगर है, मैं अडुकी से पूर्व पार्षद रहा हूँ। जी। पिछले दिनों की घटना है, सितंबर 2022 की। ये हमारे यहाँ के ज्ञानेंद्र जी हैं, वैसे इनको पप्पू के नाम से जानते हैं, इनको यहाँ डीलर भी हैं। इनकी लड़की की शादी भरतपुर में हुई थी। मैं शादी में भी गया था, लगन सगाई में भी गया था। शादी इनकी भरतपुर रोड पे मैरिज होम में हुई थी। तो काफ़ी दिनों से शादी हो गई थी, काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि परेशान है लड़की। तो ये गए थे एक दिन, तो सितंबर में इनका मेरे पास फ़ोन आया था कि पार्षद जी ऐसे ऐसे बात है और हमको यहाँ बंधक बना लिया इन लोगों ने। मैंने किन लोगों ने? कि ये हमारी लाली है, सोनू कहते थे शायद इनकी बेटी का नाम, कि वो वहाँ बंधक, हम उनके घर पे गए थे और लाली का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे परेशानी है। तो हम घर पे गए थे, तो इनका बेटा और ये इन दोनों को, जो पप्पू भैया हैं, इनको दोनों को बंधक बना लिया वहाँ। तो इनका कैसे भी करके इन्होंने अंदर से फ़ोन किया। हम गए यहाँ से, अपनी गाड़ी लेके मैं खुद गया था, 2 लोग और गए थे मेरे साथ में। तो हमने वहाँ के लोकल पार्षद थे भरतपुर के, हमने उनको फ़ोन किया। उन्होंने वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनके द्वारा इनको वहाँ से निकलवाया। यानी पूरब में भी इनको पूरब में शादी हुई थी, मैं तो डिटेल बता दूँ ना, नाम तो बता। क्या किया उसको पहले पता पूरी बता दे, जानकारी अवैध संबंध है। बता शुरुआत वही का, तुम शुरुआत तो बता दो, तुम रपो मत ना। शर्म की जरूरत ना है बिल्कुल। बैठे तो हमने। हाँ ठीक है, सारी घटना बता दे। मैंने उसे कुछ खाने में दिया था और बोल रहे थे कि घर से ही तबीयत खराब होके आई है उसकी। किसने दिया था खाने में? उन लोगों में से किसी ने दिया था। कौन लोग हैं? देवेंद्र और सीमा। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर विकास नगर। तो आपकी जो बहन है उनकी शादी देवेंद्र के साथ हुई थी? हाँ, तो ये भी कहता था तेरा तो काम कर दिया। ये वाला था तेरा तो काम कर दिया, ऊपर से ऊपर खेल कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको ये बात कैसे पता चली? दीदी ने बताई थी। तो दीदी ने यहाँ की बताई, कौन पर बताई? यहाँ की बताई थी। तो यहाँ जब ज्यादा तबीयत खराब हुई थी तब वो यहाँ बुलाई थी, तब बताई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश है। आप जो मृतक हुई हैं आज, उनकी क्या लगती हैं, क्या रिश्ता है? मैं बुआ लगती हूँ। हेलो। बुआ। तो आपको इस मैटर की कैसे जानकारी हुई? मैटर की जानकारी 5 मिनट हुआ फोन पे पता चली थी मेरे को। जी। अर्जेंट तो है आपकी बहुत। जैसे भतीजी हैं वो, तो उनके साथ कोई पहले से भी कोई घटना हुई किसी भी तरीके की? जी, क्या घटना हुई थी। दहेज के लिए बोल रहे थे, उससे प्रेशर डाल रहे थे कि 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। तो शादी कब हुई, कितने दिन हो गए शादी? फरवरी में हुई थी शादी। तो दहेज कब मांगा? 15 दिन बाद। तो फिर आपने दहेज दिया? नहीं, कहाँ से करते रहे। 28-30 लाख रुपए तो शादी में लगाया था, 10 लाख रुपए फिर कहाँ से लेके आते मेरे भैया। क्या नाम है लड़के का? लड़के का देवेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? भरतपुर का, विकास नगर। सर मेरा नाम फायरमैन नीरज अरोड़ा। सर हमारे एफएसओ महोदय द्वारा हमें आदेश दिया गया कि हमें BA सेट पहनना है और अंदर जाकर एक हमारे वृद्ध महिला फंसी हुई है जिनका हमें रेस्क्यू करना है। तो एफएसओ साहब के आदेश अनुसार हमने BA सेट पहना और हम जीने के से ऊपर चढ़कर गए और छत पे से हमने जाकर फिर अंदर गए और हमने देखा कि अंदर पहली मंजिल में दूसरे कमरे में धुएं में एक और वृद्ध महिला थी जो बेहोश पड़ी थी। उनका हमने सर उन्हें उठाकर वहाँ से लाए और उसका सही सलामत रेस्क्यू किया। उनकी सांसें उस टाइम चल रही थी, उन्हें बाहर निकाला गया सर, सब कुछ।